यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फेमस क्रिकेटर आया होता है और यहाँ पे वो एक लड़की के साथ आया होता है। जहाँ पे एक स्टाफ का मेंबर जैसे ही जा रहा होता है तो वहाँ पे वो एक आदमी को नोटिस करता है, जिसे देख के वो जो है वहाँ के मैनेजर से बात करता हुआ कहता है कि ये जब भी यहाँ पे आता है हमारे होटल में कुछ ना कुछ बुरा होता है। तभी ये बात सुन के वो कहता है कि हमें जो है श्रीनी को कॉल करना होगा। जहाँ पे वो श्रीनी कॉल करता है जो कि इस राना का बॉडीगार्ड होता है। और यहाँ पे जो राना होता है उस क्रिकेटर को कॉल करता है और कहता है कि वो लड़की कहाँ है और यहाँ पे उसको वहीं पे छोड़ो और तुम वहाँ से बाहर आ जाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने जो है उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना के जो है उसका स्पर्म जो है एक जगह पे रख के जो है दे दिया होता है उस आदमी को जो कि बाहर बैठा होता है। तब यहाँ पे राणा नायडू भी आ जाता है जहाँ पे वो उस आदमी का पीछा कर रहा होता है और यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा कार से सीन होता है। उसके बाद राणा नायडू उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है क्रिकेटर का सीन जहाँ पे राणा उसे जो है डाँट लगाते हुए कह रहा होता है कि अगर जो तुमने ये हरकत की है, अगर बाहर चली गई तो तुम्हारा जो है करियर यहीं पे एंड हो जाएगा। तो ट्राई करना ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहीं पे रहें और ये वापस से दोबारा से नहीं करना। फिर यहाँ पे हमें जो है हैदराबाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक जेल से जो है एक बूढ़ा आदमी जो है रिलीज़ हो चुका था, जो कि राणा नायडू के पापा नागा नायडू है। और यहाँ पे फिर से हमें जो है घर का सीन दिखाया जाता है राणा नायडू के, जहाँ पे उसकी बीवी जिसका नाम होता है नैना और यहाँ पे उसके 2 बच्चे होते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी नित्या जो है एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सभी फैमिली मेंबर्स की जो है फ़ोटो लगा रही होती है। लेकिन यहाँ पे उसने जो है अपने ग्रैंडफ़ादर की फ़ोटो लगाई होती है, जिसे नैना ने उसे दी होती है। जहाँ पे ये बात देख के राणा एकदम गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे उसको गुस्सा करने लगता है और यहाँ पे वो जो है अपने फ़ादर से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता था। फिर यहाँ पे उसे एक कॉल आ जाता है को जो है महाजन ने किया होता है, जो कि एक पॉलिटिशियन होता है और यहाँ पे वो जो है राणा को अलग-अलग टाइप के काम देता है, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ बाकी सारे पॉलिटिशियंस को उसे बचाने का काम होता है। और यहाँ पे फिर से वो एक जना जिसका नाम होता है फरहाद सोनेवाला, उससे मिलने के लिए राणा को कहता है, जो कि एक बिल्डर के साथ एक प्रोड्यूसर भी है। तभी यहाँ पे नैना जो है क्या के कहती है कि आज रात जो है उसे प्रिंस रेड्डी, जो कि एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसकी पार्टी में जाना है, तो रेडी रहना। जहाँ पे राणा कहता है कि ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। फिर यहाँ पे हमें जो हैदराबाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे राणा एक आश्रम में आया होता है, जहाँ पे एक महाराज दिखाया जाता है, जो कि बाहर-बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा पापी होता है। जैसे ही वो जो है नागा को देखता है, वो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम जेल से कब बाहर निकले? जहाँ पे ये बात सुन के जो है नागा को और ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने जो है हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया और ख़ासकर मेरे बेटे जफ़ा के साथ। मैं तुम्हें जो है नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें ये सब चीज़ों को ठीक करना होगा। तभी यहाँ पे एक बॉडीगार्ड आ जाता है, जो कि नागा को परसूट करने वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे नागा ही इसके परसूट कर देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसके बड़े भाई का राणा के, जिसका नाम होता है तेज, जो कि एक स्टंट मैन होता है, जहाँ पे वो स्टंट को डायरेक्ट करता है। तभी यहाँ पे उसे जो है राणा का फ़ोन आता है, जहाँ पे वो उससे बोलता है कि जफ़ा अपने डॉक्टर के पास नहीं गया, तुम्हें कुछ बताया इस बारे में? कहीं उसने फिर से शराब पीना स्टार्ट तो नहीं कर दिया? जाके उसे चेकआउट करो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है तेज मान जाता है। यहाँ पे तेज को जो है जफ़ा मिल जाता है, जो कि एक बियर शॉप में होता है, जहाँ पे उसने बियर भी मंगाई होती है, लेकिन वो 2 घंटे पहले, और यहाँ पे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है उसे ना पीने के लिए। फिर यहाँ पे दोनों जो है कार से जा रहे होते हैं, तब यहाँ पे जफ़ा उसे तेज से कहता है कि उसे जो है आश्रम से कॉल आया था और यहाँ पे वो उसे 30 करोड़ देने वाले हैं। बेसिकली जफ़ा के साथ कुछ आश्रम में बहुत ही ज़्यादा घटिया हुआ था और यहाँ पे उसकी वजह से वो मेंटली इल है और यहाँ पे उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फरजाद का, जहाँ पे राणा उससे मिलने आता है, जहाँ पे फरजाद उसे एक काम देता है और कहता है कि एक लड़की जो क्या नाम होता है मंदिरा शर्मा, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कि वो क्या ही किसी और लोगों से तो नहीं, मेरी किसी और लड़के से। जहाँ पे ये बात सुनते राणा नायडू एग्री कर जाता है और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है उस लड़की पे। और यहाँ पे वो उसके घर पे पहुँच जाता है, जहाँ पे नागा और वो दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। जहाँ पे मंदिरा और वो दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मंदिरा को पता लग चुका था कि इसे जो है प्रजाद ने भेजा है और यहाँ पे वो उसे कहती है कि प्रजाद एक नंबर की घटिया इंसान है और यहाँ पे तुम जो है उसकी मदद कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे वो जो है राणा के क्लोज आने लगती है, लेकिन यहाँ पे राणा उसे दूर हटा देता है और यहाँ पे राणा जो है ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहता जिससे उसे प्रॉब्लम हो जाए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तेजा और जफ़ा का, जहाँ पे दोनों जैसे ही अपने स्टूडियो पहुँच जाते हैं स्टंट वाले, वहाँ पे वो अपने पापा नागा को देख के एकदम शॉक हो जाता है और यहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता कि ये जेल से कैसे निकले, क्योंकि उन्हें जो है 20 साल की जेल हुई थी और यहाँ पे 15 साल में ही निकल गए। और यहाँ पे वो दोनों काइंडा खुश भी होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो राणा को कैसे बताएं, क्योंकि वो अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा हेट करता था। यहाँ पे हमें किरण शेट्टी का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एक्टर है और यहाँ पे उसकी बर्थडे पार्टी होने वाली होती है, जहाँ पे उसमें जो है राणा और नैना भी आए होते हैं और साथ ही साथ में फरजाद और उसकी गर्लफ्रेंड मंदिरा भी आई होती है।
यहाँ पे मंदिरा जो है राणा को चेकआउट करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे दूर से उसे जो है ताड़ने लगती है। तब यहाँ पे ये चीज़ को नैना भी नोटिस कर लेती है और यहाँ पे पूछती है कि ये लड़की है कौन? तभी यहाँ पे राणा कहता है कि ये मेरी क्लाइंट है, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे राणा को एक कॉल आता है जहाँ पे उसका बड़ा भाई धीर उसे कहता है कि उनके फादर नाग जो है यहाँ पे आ चुके हैं। जो बात सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी यहाँ पे उसे जो है महाजन बुलाते हैं और यहाँ पे एक रूम में ले जाके उसे एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे एक डिलीवरी बॉय उनके घर में जो है क्रेन्स के चोरी छिपी आके उसके रूम में जो है एक फ़ोटो लगाया होता है, जिसमें हम देखते हैं कि उस फ़ोटो में नाग के साथ और एक बंदा है। और यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है नैना का, जहाँ पे वो कॉल पे किसी से बात कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे राणा आ जाता है और यहाँ पे राणा जो है उसे सब कुछ बता देता है और यहाँ पे कहता है कि उसका फादर नाग यहाँ पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा गलत सिग्नल है। अगर यहाँ पे वो है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर यहाँ पे जो राणा है वो वॉशरूम जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पीछे जो है मंदिरा भी आ जाती है, जहाँ पे वो कुछ राणा के साथ फिजिकल होने वाली होती है, लेकिन राणा उसे दूर हटा देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि लड़की जिसका नाम होता है चांदनी और यहाँ पे वो प्रिंस रेड्डी को जो है देख रही होती है, जहाँ पे वो दोनों एक रूम में जाते हैं और यहाँ पे फिजिकल रिलेशन बताते हैं, साथ ही साथ में उन्हें जो है कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है। और ये फिर हमें यहाँ पे राणा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वहाँ पे नैना लेती है, यहाँ पे राणा और ये मंदिरा को एक साथ देख के वो कुछ गलत समझ लेती है और यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो जो है राणा को कहती है कि आज घर बिल्कुल भी मत आना। तब यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है नाग का, तेज का और जफ़ा का। यहाँ पे नाग जो है जफ़ा को पीने के लिए दे रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे तेज कहता है कि इसने जो है 2 साल से शराब को हाथ भी नहीं लगाया, तो उससे जो है दूरी रखिए। तब यहाँ पे जो है राणा आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि उसे दारू पिलाने की कोशिश भी मत करना। जफ़ा ने जो है शराब छोड़ दी है, जहाँ पे नाग भी जो है उसके सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ पे दोनों का जो है फेस ऑफ होने वाला होता है और देखते हैं कि नाग जो है राणा को गले लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन राणा उसे दूर हटा देता है। जहाँ पे राणा पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पे नाग जो है उसे कहता है कि मैं आश्रम गया था और जाके उन लोगों को सबको सबक सिखाया मैंने। और यहाँ पे वो जपा को जो है पेनल्टी देने के लिए भी तैयार है और यहाँ पे राणा जो है इस बात से भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी यहाँ पे नाग जो है उन्हें एक लड़के से मिलाता है जिसका नाम होता है अर्जुन, जो कि इन सभी भाइयों का स्टेप ब्रदर होने वाला है। जहाँ पे ये देख के राणा को समझ में आ जाता है कि इसने बहुत जगह मुंह मारा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नित्या का, जो कि राणा की बेटी है। वो पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके सामने वाले घर में जो है एक म्यूजिक सिस्टम प्ले हो रहा था, जिसकी आवाज़ की वजह से वो पढ़ नहीं पा रही होती है। तभी यहाँ पे वो सामने वाले घर में आ जाती है, जहाँ पे वो एक बच्चे को डांटने लगती है, जो कि उसकी एज का ही होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो कहता है कि ये मैं नहीं, तूफान सर कर रहे हैं। तभी यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि तूफान को, जो कि एक बहुत बड़ा सिंगर होता है, जहाँ पे वो उससे माफ़ी मांग लेता है और यहाँ पे जो नित्या होती है काइंड ऑफ उसका पहनी होती है, जहाँ पे तूफान जो है अपनी जो है स्पीकर की वॉल्यूम कर देता है और नित्या यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें जो है नैना का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो उससे कॉल पे किसी से बात कर रही होती है और कहती है कि आ जाओ घर पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नाग आ चुका है, जहाँ पे वो जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और साथ ही साथ में उसकी बेटी जिसका नाम होता है नित्या, उसके बारे में बता रहा होता है, जहाँ पे राणा की बेटी का नाम भी वही है और उसकी बहन का भी नाम वही है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा और तेज का, जहाँ पे वो जो है कुछ थेरेपी लेने आए होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तेज की बॉडी पे जो है नित्या के नाम का टैटू होता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर पूछती है कि ये टैटू है किसका, जहाँ पे ये सुन के वो कहता है कि ये उसकी सिस्टर का टैटू है, जहाँ पे हम सब भाइयों ने कहीं न कहीं उसकी बहन का टैटू करवाया है ताकि वो उसे कभी भी भूल ना सके। यहाँ पे श्रीनी जो है अर्जुन से मिलने आया होता है और यहाँ पे वो उसे पीट रहा होता है। बेसिकली जो डिलीवरी बॉय का रूप लेके प्रिंस के घर पे आया था वो और कोई नहीं अर्जुन था, जिसे नाग ने भेजा होता है। तब यहाँ पे राणा का बॉडीगार्ड या आप कह सकते हो राइट हैंड मैन श्रीनी उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है इस वजह से ही। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है नित्या और यहाँ पे रेहान का, जो कि एक साइड सिंगर था तूफान का, जहाँ पे वो अपनी स्टोरी समझाता हुआ उसे कह रहा होता है कि तूफान ने उसे जो है कांटेक्ट किया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिंगर है। उसके पिताजी जो है मर चुके हैं और उसकी जो माँ है वो एक नंबर की जो है बेवड़ी है और यहाँ पे पैसे ना मिलने पे वो तूफान को मारती करती है। यहाँ पे ये बात सुन के नित्या कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे फादर से कांटेक्ट कर सकते हो इस सारी चीज़ों से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जपा और तेजा का, जहाँ पे आश्रम से एक आदमी उनसे मिलने आया होता है और यहाँ पे वो उन्हें जो है पैसे दे देता है और कहता है कि जो कुछ भी वहाँ आश्रम में तुम्हारे साथ हुआ वो भूल जाओ। जहाँ पे जफा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ से, क्योंकि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फिजिकली मेंटली बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उन्हें देख रहा होता है।
फिर यहाँ पे हमें जो है महाजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ वो भाषण दे रहा होता है, लेकिन वो भाषण देते-देते कोलैप्स हो जाता है। जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें जो है टीवी में बताई जा रही होती है, जहाँ पे वो खुद महाजन भी उसे देख रहा होता है। तब यहाँ पे उसे कॉल आ जाता है प्रजात का, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि सेट्स पे जो है प्रिंस रकी नहीं आया, क्या सीन है ये? तब यहाँ पे ये बात सुन के महाजन जो है राणा को कॉल करता है और बताता है कि प्रिंस जो है शूटिंग के लिए नहीं आया, जहाँ पे प्रिंस कहता है कि मैं देखता हूँ सर। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नैना का, जहाँ पे वो नाग के साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। तभी यहाँ पे नाग बताता है कि उनका जो है और एक छोटा बेटा है जिसका नाम अर्जुन है, और यहाँ पे अब मुझे जो है लगता है वहीं स्टंट वाली लोकेशन पे जाना होगा तेज की। तब यहाँ पे जो है नैना को कॉल आ जाता है और यहाँ पे राणा उसे कहता है कि उसे घर में आने के लिए और भी ज़्यादा लेट हो जाएगी। जहाँ पे ये बात सुन के नैना को गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो है स्टंट स्टूडियो की तरफ अपनी कार जो है मोड़ लेती है। यहाँ पे राणा जो है प्रिंस के घर पे जाता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कैमरामैन जो है आने जाने के वालों के पर जो है नज़र रख रहे होते हैं, जहाँ पे इन सब का बॉस होता है मुकेश। जहाँ पे जो राणा है वो प्रिंस से बात करने आता है और कहता है कि तुम जो है सेट पे क्यों नहीं गए शूट के लिए। तब यहाँ पे प्रिंस जो है राणा को एक वीडियो दिखाता है, जहाँ पे वो और चांदनी जो है फिजिकल रिलेशनशिप में आए होते हैं। जहाँ पे ये बात देख के राणा समझ जाता है कि ये किसने किया है। तब यहाँ पे राणा अपनी कार लेके निकल जाता है और यहाँ पे पीछे जो है वो बच्चा जो उन सबकी फ़ोटोज़ ले रहा था वो भी निकल जाता है। यहाँ पे राणा जो है चांदनी के घर पे आ जाता है और यहाँ पे वो जो उसे डरा के धमका के पूछता है कि ये मैटर क्या है। तब यहाँ पे चांदनी उसे कहती है कि वो प्रिंस से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन प्रिंस उसकी कोई हेल्प नहीं करता। यहाँ तक वो बस उसका जो है फिज़िकली इस्तेमाल करता है बस। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक कोई घर हो। तब यहाँ पे राणा उसकी सारी बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे वही लड़का आता है और यहाँ पे उसे जो है मुकेश का कार्ड देता हुआ कहता है कि मैं जो है तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे हमें जो है राणा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है प्रजातकन से जो है पैसे ले लेता है और यहाँ पे उसे सारी की सारी चीज़ें भी बता देता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है चांदनी का, जहाँ पे वो मुकेश को जो है कॉल करती है और यहाँ पे मुकेश कह रहा होता है कि हम जो है राणा को जो है बीच में से हटा सकते हैं, अगर तुम जो है मेरी बात को मान लो। और जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा का, जैसे ही वो घर पे जाता है तो वो नोटिस करता है कि घर पे कोई नहीं है। तब यहाँ पे जो राणा को कॉल आ जाता है महाजन का, जहाँ पे वो उसे बता रहा होता है कि तूफान उससे मिलना चाहता है और यहाँ पे वो उसके घर के सामने ही रहता है, तो वहाँ पे वो मिलने चला जाता है। सब यहाँ पे तूफान राणा से बात करता हुआ कहता है कि वो इंडस्ट्री में कमबैक करना चाहता है रेहान के साथ म्यूजिक बना के। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तो प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे वो देखे रेहान की माँ जो कि नशे करती है और यहाँ पे उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और यहाँ पे वो जो है मुझे मारने के लिए तीर लगती है। तभी यहाँ पे राणा कहता है क्या तुम रेहान को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैं उसका बाप दिखने के लिए कुछ ज़्यादा ही जवान नहीं हूँ। तब यहाँ पे राणा को कॉल आता है स्कूल से, जहाँ पे उसे पता लगता है कि उसके बच्चे जो है स्कूल गए ही नहीं हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है नागा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अर्जुन को देखता है जिसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है और यहाँ पे उसे पता चल चुका था कि ये जो है काम राणा ने ही किया है। फिर यहाँ पे वो जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पे राणा का कॉल आया होता है, जब यहाँ पे वो उसे खींच लेता है और यहाँ पे उसे पता चल चुका था कि स्टूडियो में सभी लोग हैं और यहाँ पे राणा आ जाता है और यहाँ पे वो अपनी फैमिली को ले जाने लगता है और यहाँ पे अपने फादर नागा को कहता है कि आप जो है मेरे बच्चों से दूर रहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो भी राणा से कहते हैं कि तुम भी मेरे बच्चों से दूर रहो, रेफरिंग अर्जुन। फिर यहाँ पे हमें जो है मुकेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चांदनी को कॉल कर रहा होता है, जहाँ पे चांदनी उसका कॉल उठा के कहती है कि वो उसे 3 मिनट्स में कॉल बैक करेगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि राणा की असिस्टेंट जो है चांदनी से मिलने आई होती है और यहाँ पे वो उसे एक फ्लैट पे ले जाती है और कहती है कि ये राणा जी ने तो है तुम्हें गिफ्ट दिया है, जहाँ पे ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें जफ़ा का सीन दिखाया जाता है, जिसने जो है ड्रिंक कर ली होती है, जिसे नागा ने पिलाया होता है और यहाँ पे वो एकदम ही पगला जा चुका है। फिर यहाँ पे हमें तेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डॉक्टर से मिलने आया होता है, जहाँ पे तेज और डॉक्टर का कुछ ना कुछ सीन चल रहा है। फिर यहाँ पे हमें दिन दिखाया जाता है चांदनी का, जहाँ पे मुकेश उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, जहाँ पे चांदनी ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो राणा को धोखा नहीं देने वाली है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जफ़ा का, जहाँ पे वो जो है पागल पागल हरकतें करने लगता है और यहाँ पे सीलिंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। तब यहाँ पे तेज भी आ जाता है
और यहाँ पे जो जफ़ा होता है वो बेहोशी की हालत में जो है उसका पैर स्लिप हो जाता है। और इसी देखते हैं महाजन को जहाँ पे वो अपनी साली के साथ कुछ जो है फिज़िकल रिलेशनशिप बना रहा होता है। फिर यहाँ पे वो अपनी कार से कहीं जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने जो है कार के कोई आ जाता है, जिसकी वजह से वो टकरा जाता है उससे और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। और यहाँ पे फिर से हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे वो जो है अपने बेटे जफ़ा को कहता है कि वो उसे एक स्पेशल जगह पे ले जाना चाहता है, तो वो उसके साथ चले। जहाँ पे वो अर्जुन के साथ कार में बैठ के जफ़ा और वो जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जफ़ा के जो कार में बैठा होता है, पीछे से जो है श्रीनी जो कि राणा का बॉडीगार्ड है, वो भी उनके पीछा कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा और नैना का, जहाँ पे राणा जो है नैना से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो ऐसे आदमी को जो है उसके घर पे लेके आई बिना कुछ उसे पूछे। तब यहाँ पे वो बोलती है कि बच्चों को जो है उसके ग्रैंडफ़ादर बहुत ही ज़्यादा दादाजी बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि जो एक अच्छा बाप नहीं बन सका, वो एक अच्छा दादा थोड़ी बन सकता है। तुम्हें समझ नहीं आ रही है बात? जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम जो भी बोलो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है राणा एक होटल पे आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मंदिरा भी होती है, जहाँ पे वो राणा को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे राणा उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ। तब यहाँ पे वो वॉशरूम में जाती है और यहाँ पे अपने कपड़े उतार के जो है अपने आप को हथकड़ी लगा के जो चाहिए उसे फ्लश कर देती है। और यहाँ पे वो राणा को जो है कुछ करने के लिए कह रही होती है, लेकिन राणा उसे टॉयलेट में ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है महाजन का, जहाँ पे वो राणा को बताता है कि उसका जो है रात में एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे वो जो लाश है उसको कार में रखा था, लेकिन वो कार भी अब जो है गुम चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के राणा कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो है ये सारी सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तभी यहाँ पे वो जो है कार में जाता हुआ जो है कुछ लोगों से बात कर रहा होता है जो कि उसके पार्टनर होता है। यहाँ पे वो जो है इस लड़की को बोलता है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो और पुलिस वाले को कॉन्टैक्ट करो। और यहाँ पे जो श्रीनी होता है वो जो है इन दोनों को फॉलो कर रहा होता है, नागा और जपा को। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नागा का सीन, जहाँ पे वो जो है अपनी जो बीवी है उसके नए हस्बैंड से मिल रहा होता है, जहाँ पे वो उसे फ्लावर भी देता है। और यहाँ पे अपनी बीवी को जैसे ही देखता है वो एकदम ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उसे अभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। फिर यहाँ पे हमें फरजाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है उस मंदिरा का जो है लोकेशन ट्रैक कर देता है और यहाँ पे एक औरत को बुलाता है और कहता है कि इसे ढूंढो ये कहाँ पे है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा के असिस्टेंट का, जहाँ पे वो जो है मंदिरा को जो है होटल से बाहर निकाल लेती है और कार में बिठा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे फरजाद की जो असिस्टेंट है वो उसे देख लेती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सब इंस्पेक्टर और राणा का, जहाँ पे उन्हें जो है कार मिल चुकी होती है महाजन की, जहाँ पे वो जैसे ही कार में चेक करते हैं तो उसमें कोई लाश नहीं, एक लकड़ी का जो है टुकड़ा होता है, जिसे देख के राणा एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा और उसकी वाइफ का, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे नागा उससे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा जो करेंट हस्बैंड है वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही दुखी हो जाता है और कार में जा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है घर का सीन दिखाया जाता है, राणा और नैना जो है एक साथ कोई पार्टी में जाने वाले थे और यहाँ पे वो बच्चों को साथ में ही लेके जाने वाले थे। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते तभी उनके घर में जो है रेहान आ जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग 2 बच्चे एंजॉय करते हैं और साथ-साथ में जो राणा की जो है बियर भी पीते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तेज का, जहाँ पे वो जो है डॉक्टर के साथ एक डेट पे आया होता है, जहाँ पे वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं। जहाँ पे तेज उसको सच्चाई बोलता है कि उसने ये खाना नहीं बनाया, जहाँ पे ये बात सुन के वो उसकी सच्चाई की एकदम ही दीवानी हो जाती है और यहाँ पे वो दोनों जो है कुछ अच्छे लम्हे बिताते हैं, आप ऐसा ही समझ लीजिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है महाजन का, जहाँ पे वो अपनी साली और साथ-साथ में अपनी वाइफ के साथ होता है, जहाँ पे इसी की पार्टी में जो है नैना और राणा भी आए होते हैं। जहाँ पे हमें पता लगता है कि नैना एक साउथ की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, जहाँ पे वो राणा से शादी करने के लिए सारी की सारी चीज़ों को छोड़ दी थी। जहाँ पे राणा को इस बात का जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नैना और फरजाद का। यहाँ पे फरजाद को अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो मंदिरा के साथ जो है कुछ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है राणा, जहाँ पे वो उसकी वाइफ को ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से जो है राणा ये बातें सुन लेता है। यहाँ पे हमें महाजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जैसे ही स्टेज पे आता है उसे दौरे पड़ने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे हमें राणा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फरजाद को बहुत बुरी तरीके से पेर रहा होता है और यहाँ पे उसे कह रहा होता है कि बेफालतू बातें क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे वो नैना को समझाता हुआ कहता है कि ये जो भी हो रहा है ये एक नंबर का झूठ है, तो तुम इसकी बात पे यकीन मत करना। फिर यहाँ पे राणा जो है महाजन को जो है उस स्टेज से निकालता है और उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे बाथरूम में वो एक आदमी से मिलता है जिसने उसकी मदद की होती है जेल से बाहर निकलने में। और यहाँ पे वो जो है बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने जो खून किया ही नहीं उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। तुम्हें पता भी है इसके पीछे किन-किन लोगों का हाथ है। तुम जो है वो खून किया था प्रिंस रेड्डी ने मगर फँसे तुम। लेकिन उसके जो है फँसाने में तुम्हारा प्रिंस रेड्डी के साथ कौन-कौन था तुम्हें पता है ये बात? यहाँ पे वो बोलता है कि कौन? तुम्हारा बेटा राणा। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि जो प्रिंस रेड्डी है उसने खून किया है ये तो उसको पता था, लेकिन इसके साथ राणा भी मिला हुआ है, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होता है। हम देखते हैं कि राणा अपने घर की तरफ जा रहा होता है जब नैना का जो है दिमाग एकदम ही ख़राब हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि नागा उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है, उसके हाथ में एक फ़ोटो भी होती है। तब यहाँ पे वो जो है राणा से बात कर रहा होता है और कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा शक हुआ था कि किसी ने मुझे फँसाया है, लेकिन ये तुम होगे मैंने नहीं सोचा था। और यहाँ पे मुझे कोई दुःख नहीं है कि मैं 15 साल जेल में बिताया हूँ, लेकिन दुःख इस बात का है कि तुमने मुझे फँसाया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मैंने फँसाया था और तुम और एक बार जेल जाओगे और इसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब ऐसी बात तुम जो कह रहे हो तो देखते हैं कौन जीतने वाला है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है थिएटर का जहाँ पे नागा भी आया होता है, जहाँ पे प्रिंस रेड्डी की मूवी लगी हुई होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस रेड्डी की मूवी होती है और यहाँ पे क्रेडिट्स में जो है नागा का भी नाम आया होता है। और यहाँ पे वो जो है अपनी मूवी की मार्केटिंग के लिए आया होता है प्रिंस रेड्डी, जहाँ पे वो जो है सभी लोगों से बात कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे वो नोटिस करता है नागा को। इसे देख के वो एकदम ही हक्का-बक्का हो जाता है और तब यहाँ पे वो भागता हुआ जाता है और राणा को कॉल करता है और कहता है कि नागा यहाँ पे पहुँच चुका है और यहाँ पे उसे रोको, वो मेरा पीछा कर रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तब यहाँ पे वो जो है अपने इंटरव्यूज़ के लिए आया होता है, जहाँ पे प्रिंस रेड्डी को बहुत सारे लोग बहुत सारी सवाल हम पूछ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो है नाग उठता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तुम सभी लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जहाँ पे वो बोलता है कि ये स्टोरी जो है हैदराबाद में सेट हुई है और यहाँ पे 15 साल पहले की है और यहाँ पे एक लेडी को जो है समाप्त कर दिया था कुछ लोगों ने, लेकिन किसी और को फंसा के 15 साल जेल में डाल दिया। तुम्हें पता है उन लोगों का नाम क्या है? तब यहाँ पे वो नाम लेने वाला होता है, लेकिन प्रिंस रेड्डी उसे रोकता हुआ कहता है कि ये स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। तुम जो है ये सब खत्म होने के बाद मुझे अकेले में मिलो, मैं तुम्हारी स्टोरी सुनूंगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो ठीक है कह देता है। यहाँ पे हमें तेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डॉक्टर के साथ कुछ नाइट स्पेंड करने के बाद वो बोलता है कि मैं आज रात तुमसे मिलना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें महाजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके कुछ एक्सरे निकाल रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा और जफ़ा का, जहाँ पे जफ़ा कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इतने ज़्यादा पैसों का क्या करूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ये तुम्हारे पैसे है और तुम्हें कोई भी कुछ भी हिसाब नहीं पूछने वाला और यहाँ पे तुम ये पैसों का कुछ भी कर सकते हो। जहाँ पे जो जफ़ा होता है वो सोच रहा होता है कि वो एक बाइक खरीदेगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो नागा होता है वो कहता है कि कुछ भी खरीदो। फिर यहाँ पे वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ पे एक उसका फ्रेंड आ जाता है नागा का, जिसने उसकी मदद की होती है। जहाँ पे वो बोलता है कि वो उससे काम करवाना चाहता है, अगर वो उसकी मदद करेगा तो यहाँ पे वो राणा और प्रिंस रेड्डी को जो है ये सारी की सारी चर्चा इनकी बाहर निकाल सकता है। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे इस चीज़ में? जहाँ पे ये बात सुन के जो है नागा भी इस बात पे एग्री हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो है दोनों की नागा और उस आदमी की कोई फ़ोटो खींच रहा होता है, वो और कोई नहीं श्रीनी होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा के जो है उस लड़की का और श्रीनी का, जहाँ पे वो उस फ़ोटो को चेक करते हुए कह रहे होते हैं कि आदमी कौन है, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। जहाँ पे राणा भी कहता है कि हाँ, इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ वरना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकती है इस चीज़ को। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तूफ़ान को, जहाँ पे वो जो है रेहान को अडॉप्ट करने के लिए कुछ पैसे लाया होता है, जहाँ पे वो राणा से बात कर रहा होता है। जहाँ पे जो राणा होता है वो रेहान को बाहर भिजा देता है और यहाँ पे तूफ़ान से कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को स्कूल भेजना होगा और बाकी सारी नशीली पदार्थ से दूर रखना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मैं उसे अडॉप्ट कर रहा हूँ एज़ अ फादर, तो मैं ये करूँगा ही। फिर यहाँ पे जैसे ही राणा बाहर आता है वो रेहान से मिलता है, जहाँ पे रेहान उसे बता रहा होता है कि मेरी जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है और यहाँ पे वो जो है पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, तो मैं जो है उससे बच के रहना होगा। जहाँ पे राणा जो है उसे स्माइल देता हुआ कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जफ़ा का सीन दिखाया जाता है, जिसने एक नई बाइक खरीदी होती है। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है, जहाँ पे उसे बताता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम एक घर क्यों नहीं खरीद लेते। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है और जफ़ा यहाँ पे घर भी खरीद लेता है
और सबसे पहले नागा को बताता है, जहाँ पे वो जो है नागा खुश होता है कि उसने जो है अपना डिसीज़न अपने से लिया है। फिर यहाँ पे हमें राना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो रेहान की माँ से मिलने आया होता है और यहाँ पे सारा इश्यू उसे समझा देता है और कहता है कि जो तूफ़ान है वो तुम्हारे बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है और यहाँ पे ये रहा, तुम्हें यहाँ पे साइन करना है और साथ ही साथ में ये रहे कुछ पैसे। जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रिंस टेडी का सीन, जहाँ पे नागा आया होता है, जहाँ पे वो उसे फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे प्रिंस टेडी कहता है कि तुम्हारी स्टोरी मुझे पसंद आई, तुम उसे जो है कंप्लीट करो, उसके बाद हम देखते हैं कि उसका क्या किया जा सकता है। फिर यहाँ पे हमें तेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है डॉक्टर को जो है डेली कॉल मैसेज कर रहा होता है और रात में मिलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि वो बिज़ी है। तब यहाँ पे वो उसके घर की तरफ जाता है और यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसका एक पति और एक बेटा भी है, जिसकी वजह से वो एकदम ही टूट जाता है और यहाँ पे वो सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमें जो है राना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कार से कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे कॉल आता है और उसे पता लगता है कि रेहान की माँ को जो है किसी ने अनअलाइव या ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे वो झोपड़ी पट्टी में जैसे ही जाता है, वो देखता है कि वाक़ई में ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे राना जो है उसके बॉयफ्रेंड जो कि रेहान की माँ का होता है उसके पीछे जाते हैं। यहाँ पे वो अपनी वाइफ़ के पीछे छुपा होता है और यहाँ पे वो कहता है कि उसने उसे नहीं मारा और साथ-साथ में वो बताता है कि वो जो है धंधा करती थी और यहाँ-वहाँ से सामान उठा के सभी लोगों को बेचती थी और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर से उसने जो है पैसे लिए रखे होते हैं। उन्हीं में से किसी ने उसे ठपकाया होगा, जहाँ पे राना ये बात सुन के कहता है कि ठीक है, अभी के लिए तो हम जा रहे हैं। फिर यहाँ पे वो जैसे ही घर पहुँचता है तो वो देखता है कि रेहान ने उसके ऊपर जो है गन पॉइंट करके रखी होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरी माँ को नहीं बचाया, मैंने तुम्हें उनकी कंडीशन के बारे में बताया था ना, तुम ऐसा क्यों किए? तब यहाँ पे तूफ़ान आके जो है रेहान को रोक लेता है और यहाँ पे उसे कैसे न कैसे करके समझा के अंदर भिजा देता है। और यहाँ पे राना और तूफ़ान के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि जो रेहान की माँ ने जो है तूफ़ान के जो है अडॉप्टेशन वाले जो पेपर है उस पे साइन कर दिया है। जहाँ पे ये बात सुन के तूफ़ान एकदम ही रिलीफ़ हो जाता है। तब यहाँ पे राना उसे बताता है कि उसको मत बताना कि उसकी माँ ने कुछ गलत-सलत काम करने की वज़ह से उसकी मौत हुई। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है नागा और उसी आदमी का, जहाँ पे वो जो है बात कर रहा होता है उससे। फिर यहाँ पे हमें श्रीनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों को फाइनली पता चल चुका था कि ये आदमी है कौन और यहाँ पे वो नागा के साथ क्या कर रहा है। और ये और कोई नहीं, अज़ीज़ शेख होता है और यहाँ पे वो एक सीबीआई ऑफ़िसर होता है, जिसने जो है राना और प्रिंस सेट्टी के पूरा बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश की है। क्यों? वो नहीं पता। और हम देखते हैं कि राना एक आदमी से मिलने आया होता है, जो कि एक सीबीआई ऑफ़िसर होता है, जो कि राना का जो है दोस्त भी होता है। और यहाँ पे वो जो है अज़ीज़ शेख के बारे में उसे पूछ रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑफ़िसर है, इसे बच के रहना। यहाँ पे ये बात सुन के राना कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जफ़ा के घर का, जहाँ पे जो नैना आई होती है उस घर को डेकोरेट करने के लिए, जहाँ पे वो उन लोगों ने जो है राना को इस घर के बारे में नहीं बताया होता है। बेसिकली वो नहीं चाहते कि राना को उसके बारे में पता लगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नागा होता है वो कहता है कि हमने नया घर लिया ना, तो इसे बरोबर हम पार्टी करेंगे। यहाँ पे जो नागा होता है वो कटिंग के लिए जो है बाहर आता है। तभी यहाँ पे वो एक लड़की जिसका नाम होता है तारा, उससे मिलता है और यहाँ पे तारा और उसकी फ्रेंडशिप बढ़ जाती है, तो वो उस पे घर वाली पार्टी में भी बुला लेता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जफ़ा और नैना का, जहाँ पे जफ़ा उसे बता रहा होता है कि मैं नॉर्मल लोगों की ज़रा ज़िंदगी नहीं जी सकता। मेरा जो है मेंटली स्टेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सभी यहाँ पे नैना उसे हग करते हुए उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और बोल रही होती है कि तुम्हें इतनी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वो भी महाजन का, जहाँ पे उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ होता है, लेकिन उसकी सर्जरी की जा सकती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी सक्सेस रेट सिर्फ 50% होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अज़ीज़ शेख और श्रीनी आजू-बाजू होते हैं, जहाँ पे श्रीनी जो है अपनी जो है कॉफ़ी में कुछ मिला रहा होता है और यहाँ पे वो एजाज़ को जो है एक टिश्यू माँगता है। जैसे ही वो वहाँ से हटता है, तभी यहाँ पे श्रीनी जो है कप एक्सचेंज कर देता है और यहाँ पे एजाज़ भी कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा होता है, कप का जो है रोटेशन चेंज हुआ होता है, उसे फ़ील होता है, लेकिन वो उस चीज़ को पी लेता है। फिर यहाँ पे हमें महाजन की वाइफ़ का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वो रूम में पहुँची है, वो देखती है कि वहाँ पे महाजन है ही नहीं और यहाँ पे वो पैनिक करने लगती है और सभी लोगों को पूछती है कि महाजन गए कहाँ? तब यहाँ पे वो राना आ जाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ़ उसे कह रही होती है कि महाजन नहीं मिले, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कहाँ चले गए। तब यहाँ पे राना कहता है कि आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें ढूँढ लूँगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एजाज़ का, जहाँ पे उसे हैलुसिनेशन होने लगती है और यहाँ पे उसका दिमाग ख़राब होने लगता है। तब यहाँ पे वो एक लड़की के ऊपर जो है साँप देखता है और यहाँ पे वो साँप को हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे कोई साँप नहीं होता, जहाँ पे वो लड़की को लगता है कि वो उसे छेड़ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आके जो है एजाज़ को पीटने लगते हैं और यहाँ पे श्रीनी जो है दूर से ये सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा का, जहाँ पे वो एक बीच के किराने पे जो है उसे मिलने आया होता है महाजन से, जहाँ पे महाजन भी पूछता है कि तुम्हें कैसा पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ? अभी यहाँ पे राणा कहता है कि बहुत साल पहले जब आपने मेरे साथ जॉइन किया था ना, तब की बात है, जब आपने मुझे बताया था कि आप यहीं पे मिलोगे। फिर यहाँ पे वो दोनों जो हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे महाजन कहता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन जो था वो तुम थे राणा। मैंने जो है तुम्हारे साथ जो है अलायंस बनाई, और यहाँ पे जो है उसका ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नित्या का, जहाँ पे वो रेहान को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर यहाँ पे वो जो है जफ़ा की पार्टी के लिए निकल जाती है अपने भाई को लेकर। फिर यहाँ पे हमें राणा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एजाज़ को जो है वार्निंग देता है और कह रहा होता है कि जो वीडियो हमने लिया है उसकी वजह से तुम्हारा करियर भी चला जा सकता है, तो तुम जो है मेरा और प्रिंस एडी का जो है रास्ता खाली कर दो। फिर यहाँ पे हमें जफ़ा का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वेट कर रहा होता है कि पार्टी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। तभी यहाँ पे नागा आता है और कहता है कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो तुम एक्साइटेड तो हो ना इस चीज़ से? जहाँ पे जफ़ा कहता है कि हाँ, मैं एक्साइटेड तो हूँ। फिर यहाँ पे हमें जो है राणा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एजाज़ उसे कॉल करता है और कहता है कि ये गीदड़ धमकियों से मैं नहीं डरता, जिसे डरा सकते हो उसे डराओ, मुझे नहीं। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है पार्टी का, जहाँ पे जो थेरेपिस्ट जो है तेज से मिलने आई होती है, जहाँ पे तेज भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वही बूढ़ी औरत का, जो कि तारा होती है, जहाँ पे वो जो है उससे मिलने आई होती है नाग से, और यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जफ़ा का और अर्जुन का, जहाँ पे अर्जुन 2 लड़कियों को लेके आया होता है, जहाँ पे जफ़ा को कहता है कि एक लड़की को चूज़ करे, और यहाँ पे वो दोनों जैसे ही कुछ करने के लिए आए होते हैं, तब यहाँ पे वो जो है नोटिस करता है कि उस लड़की में उसे जो है आश्रम वाला बाबा दिख रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नाग का, जहाँ पे तारा और वो कुछ क्लोज़ आने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे तारा कहती है कि अगर तुम मेरे साथ क्लोज़ आना चाहते हो तो तुम मुझे गन पॉइंट पे लेना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो गन पॉइंट पे उसे ले लेता है, और यहाँ पे भी वो घुटनों पे आ जाती है, जहाँ पे वो एकदम ही डर जाती है इस चीज़ से, और यहाँ पे वो कहता है कि वो तो मज़ाक कर रहा था, जहाँ पे वो डर के मारे वहाँ रोते हुए चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जफ़ा का, जहाँ पे उस लड़की को रूम से बाहर निकाल दिया गया था, और यहाँ पे वो अपने रूप में आग लगाने लगता है और सभी लोगों से जो है एकदम ही रूठ के बात कर रहा होता है। फिर यहाँ पे जो तेज है वो पैनिक करता हुआ राणा को फ़ोन कर देता है और कहता है कि जो जफ़ा का नया घर है, यहाँ पे वो पैनिक करने लगता है, और यहाँ पे ये बात सुन के राणा कहता है कि नया घर और जफ़ा का, यहाँ पे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचता है तो वो नोटिस करता है कि नित्या की जो हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसने जो है ड्रिंक कर लिया होता है। तभी यहाँ पे वो नैना से बात करता हुआ कहता है कि तुम ऐसी जगह पे बच्चों को कैसे ला सकती हो, और यहाँ पे वो उसके ऊपर भड़कने लगता है। तभी यहाँ पे जो बीच-बीच में जो है नाग भी जो है उसे कुछ ना कुछ बोलने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पे वो उसके ऊपर जो है गन पॉइंट कर देता है। तब यहाँ पे जो नाग होता है उसे पता होता है कि वो उसको नहीं मार सकता। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है कि तेरे में कितना गुदा है, मुझे ये सब मत दिखा। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अगर तू मेरी फैमिली के आजू-बाजू भी आया तो देख लेना। जहाँ पे वो बोलता है कि जो कर लेना कर ले। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है महाजन और राणा का, जहाँ पे महाजन का जो है एकदम ही सक्सेसफुल हो चुका था ऑपरेशन, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये जो नाग है वो बहुत ही ज़्यादा बीच में आ रहा है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि वो तुम्हारा बाप है ना, तो तुम उसे कहीं क्यों नहीं समाप्त कर देते। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि इसीलिए तो नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरा बाप है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम्हें जो है ऐसा आदमी की ज़रूरत चाहिए, जो है तुम्हें क्या तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को मार सकता है, जैसे कि नाग को। तुम्हें जो है ऐसे आदमी को रिक्रूट करना होगा मारने के लिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हैदराबाद का, जहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है सूर्या, जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। 15 साल पहले का सीन हैदराबाद में, जहाँ पे जो प्रिंस रेड्डी है उसने एक पार्टी रखी होती है, जहाँ पे उसकी जो मूवी होती है वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है, और यहाँ पे साउथ सिनेमा का वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर होता है। तभी यहाँ पे उससे मिलने के लिए वो भी वहाँ जाना आया होता है, जहाँ पे वो उसे नॉर्थ में ले जाना चाहता था एक्टिंग करवाने के लिए, इसीलिए उसे जो है मुंबई आना पड़ेगा। और यहाँ पे तभी हमें सीन दिखाया जाता है सूर्य का, जहाँ पे जो ना राणा है वो उससे बात करने के लिए आया होता है, और यहाँ पे वो बता रहा होता है कि वो प्रिंस रेड्डी के साथ जो है मुंबई जाने वाला है, और यहाँ पे वो उसकी परमिशन लेने के लिए आया होता है। तब यहाँ पे प्रिंस रेड्डी भी जो है सूर्य को कन्विंस कर रहा होता है, जहाँ पे सूर्य कहता है कि वो नहीं जाएगा, वो उसी के साथ रहेगा। जहाँ पे जो प्रिंस रेड्डी है वो सूर्य की बात को टाल नहीं सकता था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस रेड्डी और जो है नाग का, जहाँ पे नाग उसे कंग्रेचुलेशन करता है और साथ ही साथ में उसे एक गन भी देता है। और यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है राणा और प्रिंस रेड्डी का,
यहाँ पे दोनों जो है बात कर रहे होते हैं इस चीज़ के बारे में, जहाँ पे जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मैं सूर्या की बात को नहीं टाल सकता, तो मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाला हूँ। तभी यहाँ पे वो जो है बॉलीवुड जो है नॉर्थ में जाने वाला है ना, तो उसके लिए एक्टिंग कर रहा होता है और यहाँ पे जो रियल गन होती है उससे जो है 3 गोलियों को जो है शूट कर देता है। और यहाँ पे तभी वो नोटिस करते हैं कि वो गोली जो है किसी एक औरत को जाके लग चुकी है। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो नागा होता है वो उससे मिलता है इजाज़ से। यहाँ पे वो प्लान कर रहे होते हैं प्रिंस रेड्डी को फँसाने कैसे किया जाए और क्या नहीं। फिर यहाँ पे हमें जो है सीबीआई ऑफ़िसर दिखाया जाता है जो कि राणा के सपोर्ट में होता है, वो उसे कॉल करता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें कैसे न कैसे करके जो है इजाज़ को सस्पेंड कराना होगा, वरना तुम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फँस जाओगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राणा जो है हैदराबाद के लिए निकल चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा का, जहाँ पे वो सूर्या के आदमियों से मिलने आया होता है, पूछता है कि सूर्या कहाँ है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि सूर्या अब नहीं रहा। जहाँ पे राणा को इस बारे में पता होता है कि वो ज़िंदा है, लेकिन यहाँ पे उनके बीच में कुछ हाथापाई होने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सीबीआई ऑफिसर और एजाज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीबीआई ऑफिसर कहता है कि तुम जिस लोगों के हाथ में हाथ मिला रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। जहाँ पे एजाज कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो समझ रहे हो उस बात को, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एजाज और नागा का, जहाँ पे वो जो है नागा को एक चिप पिलाता है और कहता है कि उससे जो है सच उगल वापस हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। और यहाँ पे वो प्लानिंग करने लगते हैं। फिर यहाँ पे राणा को भी इस बारे में पता लग चुका था कि जो नागा है और प्रिंस की एक मीटिंग है, जहाँ पे वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है प्रिंस रेड्डी को वार्न करने के लिए, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। तभी यहाँ पे राणा जो है श्रीनी को कॉल करता है और कहता है कि इस चीज़ को कैसे भी रोको, जाके प्रिंस को रोको। जहाँ पे श्रीनी भी इस बात को जो है फॉलो करता हुआ जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीबीआई ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इजाज़ के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है, जिसे वो सबमिट करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे जो है राणा कॉल आ जाता है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मैं भी एक सीबीआई ऑफिसर हूँ, तो यहाँ पे तुम मेरे से ये जो काम करा रहे हो वो अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पे राणा कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तभी यहाँ पे जो राणा की साइड की क्लारा है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सीबीआई ऑफिसर की फैमिली के पास आई होती है, जहाँ पे वो उन दोनों की तारीफ़ करते हुए कहती है कि मुझे जो है एक मॉडल चाहिए फ़ोटोज़ खींचने के लिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है इस बात के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं और एग्री कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें एजाज़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नागा और जो है प्रिंस की बातें सुन रहा होता है। जहाँ पे प्रिंस जो है पूरे का पूरा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहा होता है, जहाँ पे बार-बार नागा ट्राई करने के बाद भी वो उसे कुछ नहीं बता रहा होता है। तभी यहाँ पे नागा जो है प्रिंस को पिलाने लगता है, जिसके बाद तो प्रिंस सब कुछ उगलने लगता है और यहाँ पे सारी की सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि वो जो गोली उस महिला को चलाई थी वो मैंने चलाई थी और यहाँ पे वो गन तुम्हारी थी, इसीलिए जो है तुम्हें जो है पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे एजाज बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है कि उसने फाइनली जो है ये सारी चीज़ों को अचीव कर लिया। जहाँ पे नागा और प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंस कहता है कि हम इस पे मूवी बनाएंगे और यहाँ पे तुम्हें क्रेडिट भी दूंगा और 50% शेयर भी। जहाँ पे नागा को इस चीज़ से कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और यहाँ पे वो खुशी-खुशी बाहर आता है। तब यहाँ पे श्रीनी आता है। यहाँ पे नागा कहता है कि तुम लेट हो इस बार। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि शिट। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा का, जहाँ पे वो ऑफिसर को कॉल कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसका काम नहीं कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे वो उसकी फैमिली की फ़ोटो से दिखाता है और कहता है कि सबमिट करो उसे। तभी यहाँ पे वो सबमिट करने के लिए जैसे ही जाता है, वो एजाज वाली वीडियो को डिलीट कर देता है और यहाँ पे वो जिस रिपोर्ट बनाई थी उसे भी ट्रैश बिन में डाल देता है और यहाँ पे राणा को कहता है कि उसने उससे सबमिट कर दिया है। तभी यहाँ पे हमें राणा का सीन दिखाया जाता है, जो कि फाइनली जो है सूर्या से मिल चुका है और यहाँ पे वो कहता है कि तुमने जो है अंडरवर्ल्ड हो चुके हो और यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी पुलिस ने जो है हमला करने वाले हैं, इसीलिए तुमने ऐसा किया। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जहाँ पे वो कहता है कि मैं किसी को मरवाना चाहता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें 3 करोड़ और सारी की सारी फैसिलिटीज़ भी दूंगा। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा डिस्परेट किससे मारने के लिए हो? तभी यहाँ पे वो कहता है वो नागा है जिसने तुम्हें भी धोखा दिया है। यहाँ पे हमें रेहान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ वो सॉन्ग रिकॉर्ड करने बैठा होता है। तभी यहाँ पे नित्या आ जाती है, जहाँ पे वो दोनों जो है क्लोज आने लगते हैं। तभी यहाँ पे रेहान उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नित्या वहाँ से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें श्रीनी का सीन दिखाया जाता है, वो मुंबई टू जो है हैदराबाद जाने के लिए कार इस्तेमाल कर रहा होता है सूर्या के लिए, क्योंकि एरोप्लेन के द्वारा उसे नहीं ले जा सकते क्योंकि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। फिर यहाँ पे हमें जो है राणा और नैना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे राणा का बेटा तो कहता है कि वो रेहान के घर से आई जब से नित्या बहुत ही ज़्यादा रो रही है। तभी यहाँ पे नागा उसके पास आता है और पूछता है कि क्या रेहान ने उसके साथ कुछ गलत किया। जब यहाँ पे वो जो है रोते हुए हाँ कह रही होती है। तभी यहाँ पे नागा जो है राणा जो है रेहान को एक कार में बिठा के उसे कहीं ले जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एजाज और नागा का,
यहाँ पे एजाज उसे बता रहा होता है कि ये 5 साल से वो अंडर कवर मिशन में है और यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस उसने इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पे वो राणा को जो है बहुत ही ज़्यादा गंदे-गंदे शब्दों में जो है बोल रहा होता है। जहाँ पे फिर हम देखते हैं कि नागा ने उसे शूट कर दिया होता है और यहाँ पे वो सारे के सारे एविडेंस को एक साथ लेके कहीं जा रहा होता है। देखते हैं राणा को जहाँ पे वो एक बार में बैठा होता है और यहाँ पे वो पी रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही है। तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसी बार में जो है मंदिरा अपनी परफॉर्मेंस देने आई होती है। जहाँ पे राणा उसे साइड में ले जाता है और जो मंदिरा बहुत टाइम से करना चाहती थी वो उसके साथ कर देता है। फिर यहाँ पे हमें सूर्य का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सामान पैक कर रहा होता है मुंबई के लिए जाने के लिए। तब यहाँ पे उसकी वाइफ आती है और उसे कहने लगती है कि तुम अकेले वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें मुझे ले जाना होगा साथ। यहाँ पे वो बोलता है कि पद्मा मेरी बात समझो, तुम्हें वहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो कैसे ना कैसे करके उसे कन्विंस कर लेती है सूर्या को और यहाँ पे मान जाता है सूर्या। फिर यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है राणा के, जहाँ पे नित्या उससे पूछ रही होती है कि रेहान के साथ आपने क्या किया। जहाँ पे वो बोलता है कि उसने गलती की है, उसे उस गलती का जो है भुगतान भी बिताना होगा। फिर यहाँ पे हमें जो है कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नाग है वो इस लड़की जिसका नाम होता है तारा, उससे मिलने आया होता है। जहाँ पे दोनों जो है मिल के अपनी-अपनी सिचुएशन को ठीक कर देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है श्रीनी, सूर्या और पद्मा का, जहाँ पे जो सूर्या की वाइफ़ है वो मुँह बंद ही नहीं कर रही होती है और यहाँ पे वो पक-पक करने लग रही होती है बहुत। और यहाँ पे बार-बार जो है ये वो बातें बोल के जो है गाड़ी को रुका रही होती है। जहाँ पे श्रीनी जो है कॉल पे राणा को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता है। तभी यहाँ पे वो देखता है श्रीनी की जो सूर्य है वो कार के बाहर ठहरा होता है। तब यहाँ पे श्रीनी उसे कहता है कि तुम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, तुम ऐसे ही बाहर नहीं तैर सकते, बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा इस बारे में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तेज के स्टूडियो का, जहाँ पे तीनों भाई जफ़ा, तेज और राणा होते हैं और यहाँ पे वो ड्रिंक करने लगते हैं क्योंकि आज उनकी बहन नित्या का बर्थडे होता है और यहाँ पे वो साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर आ जाती है जो कि तेज से मिलने आई होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आँखी पर एक निशान होता है, उसके हस्बैंड ने उसे मारा होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तेज कि तुमने मुझे धोखा दिया। जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने कोई तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे तेज कहता है कि नहीं, तुम जो है मुझसे झूठ कह रही थी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, ये बोल सकते हो और यहाँ पे वो ये बोल के चली जाती है। तभी यहाँ पे तेज रियलाइज़ करता है कि उसने उसे क्या बोला और साथ ही साथ में उसे इस बात का भी गुस्सा आता है कि उसे डॉक्टर को जो है उसके हस्बैंड ने मारा है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि तेज जाके उसे बहुत बुरी तरीके से कूट देता है उसके हस्बैंड को डॉक्टर के। यहाँ पे हमें नैना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी योगा क्लास से जैसे ही वापस आती है उसे पता लगता है कि नित्या घर में नहीं है। फिर यहाँ पे हमें नित्या का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रेहान को ढूंढते हुए उसके घर पे पहुंच जाती है। फिर यहाँ पे जो नैना होती है वो नाग को फ़ोन करती है और कहती है कि नित्या घर पे नहीं है। फिर यहाँ पे हमें श्रीनी सूर्या का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ पद्मा जो है उसे पकाने लगती है और कहती है कि हमें कहीं पे रुकना चाहिए होटल में और रेस्ट करके खाना पी के जो है निकलना चाहिए। जहाँ पे श्रीनी कहता है कि जो राणा सर का ऑर्डर है वो डायरेक्ट मुंबई जाके रुकना है। तब यहाँ पे सूर्या उसे गन पॉइंट पे लेता है और कहता है कि रोक यहीं पे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है श्रीनी का जहाँ पे वो कॉल पे जो है राणा से बात करता हुआ उसे ये कह रहा होता है। तब यहाँ पे वो कहता है कि अब फिलहाल उसकी बात मान लो, लेकिन जैसे नेक्स्ट टाइम तुम निकलो तो डायरेक्ट जो है मुंबई जाके ही उस गाड़ी को रोकना। जहाँ पे ये बात सुन के जो सिन्नी होता है वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा और नैना का, जहाँ पे वो नित्या को ढूंढने के लिए निकले होते हैं। जहाँ पे रेहान का दूसरा घर भी होता है जो कि टोली में होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नित्या का, जहाँ पे वो रेहान की क्लोज आने लगती है। तब यहाँ पे रेहान उसे बताता है कि उसके पाप ने जो है उसके मुंह में जो है गन दबा के रखी थी और यहाँ पे तुम जो है मेरे क्लोज आने लगती हो, तुम क्या पागल लड़की हो। तब यहाँ पे रेहान उसका फ़ोन लेता है और बाहर जाके जो है नैना को कॉल करता है और बताता है कि वो उसके घर में है और यहाँ पे वो बोलता है कि लोकेशन पे आ जाइए और इसे घर पे ले जाइए। जहाँ पे नैना कहती है कि ठीक है। फिर जो है हमें सीन दिखाया जाता है तेज, राणा और जफ़ा का, जहाँ पे वो अपनी छोटी बहन नित्या का उसे एक वीडियो मिला होता है जिसे देख के वो एंजॉय कर रहे होते हैं उसकी बहन की याद में। और यहाँ पे वो सभी तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि नैना आ चुकी है और नित्या को अपनी कार में बिठा के ले जा रही होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है तीनों भाइयों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेज बताता है कि एक बार मैंने जो है नित्या को झाड़ पे चढ़ने के लिए कहा था 100 रुपये के लिए और यहाँ पे वो झाड़ पे गिर गई थी और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। तब यहाँ पे राणा जो है अलग टाइप की स्टोरी सुनाने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं, नागा की गलती है। जहाँ पे ये बात सुन के बोलते हैं कि नहीं नहीं, नागा की यहाँ पे कोई गलती नहीं, हमारी ही गलती थी। जहाँ पे तभी वहाँ पे जो है नागा आता है, जहाँ पे राणा उसे कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी आज बेटी का बर्थडे है, तुम्हें खराब बाप जो थे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है श्रीनी और सूर्य का, जहाँ पे सूर्य उसे कहता है कि मेरे डॉग को घुमा के लेके आओ।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है पद्मा का, जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तभी यहाँ पे जो है सूर्या इस बात को सुन लेता है और यहाँ पे उसके पास आके उसे कहता है कि मैंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें टोका नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे वो कार में बैठा होता है श्रीनी के साथ, जहाँ पे वो अपने कुत्ते को लाया होता है और कहता है कि पद्मा उनके साथ नहीं आएगी। तब यहाँ पे श्रीनी को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़। तब यहाँ पे वो देखता है कि उसे जो है अनअलाइव कर दिया होता है सूर्य ने, और यहाँ पे टेंशन में जो है वो उसे कॉल करता है राणा को, जहाँ पे वो सारी सिचुएशन उसे समझाता है। यहाँ पे राणा कहता है कि प्लान में कोई बदलाव नहीं आएगा, तुम डायरेक्ट मुंबई आओगे और पद्मा की बॉडी को तुम ठिकाने लगाओ। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है बॉस। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा और उसकी बेटी का, जहाँ पे दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे राणा बताता है कि उसकी एक छोटी बहन नित्या थी, जहाँ पे आज उसका बर्थडे है, और यहाँ पे उसके बारे में उसे बताता हुआ कहता है कि वो बहुत ही छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसकी डर की वजह से उसने उसके भाइयों को और उसके डैड को कुछ भी नहीं बताया, और यहाँ पे वो उसने जो है सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नागा को, जो कि अपनी बेटी की तस्वीर को देख के रो रहा होता है। फिर यहाँ पे श्री जो है पद्मा की जो है लाश को ठिकाने लगा देता है, और यहाँ पे फाइनली श्रीनी जो है सूर्य को लेके जो है मुंबई पहुंच चुका होता है, जहाँ पे सूर्य जो है राणा से बात कर रहा होता है। तब यहाँ पे जो राणा कहता है कि आज के दिन के लिए तुम वेट कर लो, कल सुबह मैं तुम्हें जो है सारा का सारा प्लान समझा दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। हम देखते हैं कि सूर्य जो है गड्ढा खुदवा रहा होता है नागा के लिए। तब यहाँ पे राणा आ जाता है जो कि कैश लेके आया होता है। तब यहाँ पे सूर्य पूछता है कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट में तो बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, तुम किसी से भी मरवा सकते थे उसे, तो तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब यहाँ पे वो कहता है कि मैं उससे ऐसी साधारण मौत नहीं देना चाहता हूँ, मैं ऐसे आदमी से उसे मरवाना चाहता हूँ जो उससे जो है मेरे हद तक जो है नफ़रत करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं राणा को, जहाँ पे वो अपने बेटे एनी को लेने आता है, जो कि सैड होता है क्योंकि उसने जो है अपने दोस्तों में प्रॉमिस किया होता है कि उसके पार्टी में जो है प्रिंस एडी आने वाला है, जहाँ पे राणा भी कहता है कि टेंशन मत लो, इस बार आएगा। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जफ़ा का सीन, जहाँ पे न्यूज़ में आया होता है कि महाराज जो है मुंबई के लिए आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है और पीने लगता है। फिर यहाँ पे प्रिंस एडी का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि पी रहा होता है। और फिर यहाँ पे राणा आ जाता है, जहाँ पे दोनों मिलके जा रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी चांदनी वाली वीडियो लीक हो चुकी होती है, जहाँ पे वो जो है मुकेश के पास आई होती है, जहाँ पे वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है, और यहाँ पे वो 3 करोड़ मांगता है। जाकर राणा इस बात के लिए एग्री कर होता है और कहता है कि ज़्यादा शरणपट्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे तभी प्रिंस रेड्डी भाग जाता है, उसके ऊपर कहता है कि हम उसे पैसे नहीं देने वाले, अगर हम पैसे भी दे दें तो वो वीडियो डिलीट नहीं करने वाला है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि स्टडी दे, तुम थोड़ा शांत हो सकते हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एफबीआई ऑफिसर सुरेश, जहाँ पे वो इजाज़ को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका कॉल नहीं उठा रहा था। जहाँ पे वो जो है थोड़ी बहुत चेकिंग करने के बाद उसे पता लगता है कि उसका लास्ट सिग्नेचर भी उसे नहीं पता लगा। फिर यहाँ पे हमें जफ़ा का सीन दिखाया जाता है। तब यहाँ पे नागा उससे बात करने के लिए आया था और कहता है कि आज तुम्हें जो है घर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि तारा आंटी आने वाली है। जहाँ पे ये बात सुन के जफ़ा पहले ही बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि महाराज यहाँ पे आने वाले थे। और यहाँ पे जो है जफ़ा वहाँ से चला जाता है उसके घर से, और यहाँ पे पर्सनल टाइम दे देता है नागा और तारा को। यहाँ पे हमें इस राणा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पार्किंग लॉट पे एक मास्क पहन के सारे कैमरा उसको तोड़ने लगता है। तभी यहाँ पे मुकेश अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है, लेकिन जो राणा होता है वो उसके बॉडीगार्ड को जो है कार से ठोक देता है, और यहाँ पे मुकेश को धमकी देने लगता है कि अगर ये गीदड़ धमकियाँ मुझे देने लगे ना तो तुम्हारी जो है खाल निकाल दूंगा, समझ रहे हो इस बात को। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस सेठी और राणा का, जहाँ पे राणा कहता है कि ये सारी सीज़न को आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ, तो आज तुम्हें जो है मेरे बेटे की जो है पार्टी में आना होगा। जहाँ पे प्रिंस एडी भी कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जो है महाजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो राणा के घर पे आया होता है, जहाँ पे नैना को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे वो क्यों आए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा का, जहाँ पे महाजन उसे कन्फर्ट करता हुआ कह रहा होता है कि तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल ही सही कर रहे हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तारा और रागा का, जहाँ पे दोनों जो है कुछ फ़ोन में देख रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सूर्य आ जाता है, जहाँ पे वो उन्हें कन्फर्ट पे लेता है और कहता है कि चलो। यहाँ पे जो राणा और उसका बेटा बात कर रहे होते हैं और पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे नैना और राणा भी एक डेट पे जाने वाले होते हैं इन्हें छोड़ के। तभी यहाँ पे जो है उनके घर के सामने सूर्य का एक आदमी आ जाता है, और यहाँ पे राणा से कहता है कि काम होने वाला है, तो मुझे सूर्य भाई ने कहा है कि तुमसे पैसे ले लो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि जो सूर्य होता है वो नागा और तारा को लेके कहीं पे जा रहा होता है। यहाँ पे तारा का जो है हालत ख़राब हो चुकी थी डर के मारे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नैना और राणा का, जहाँ पे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तब यहाँ पे राणा नोटिस करता है सूर्य के आदमी को। तब यहाँ पे वो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है कि मेरी फैमिली को कोई स्टॉक करे, समझ रहे हो, यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूँगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है
सूर्या का और यहाँ पे न जो तारा का, जहाँ पे तारा उसे कहती है कि मैं आपको कितने चाहे उतने पैसे दे सकती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, कार कन मेरा वेट करो। और यहाँ पे वो जैसे ही जाने लगती है, तभी यहाँ पे सूर्या उसे शूट कर देता है। तब यहाँ पे जो नागा होता है वो उसे डाउन कर देता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ़ को मारा ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तब यहाँ पे नागा कहता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, उसे प्रिंस रेड्डी ने मारा था उस पार्टी में। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तब यहाँ पे वो जो है उसे गोली मार देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा का, जहाँ पे वो उसके सूर्या के आदमी को पैसे भी देता था और साथ ही साथ में वो उसे फ़ोटो दिखाता है, जहाँ पे जो है नागा का काम तमाम हो चुका है। तब यहाँ पे जो राणा का है इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगता है, क्योंकि वो उसका बाप ही था ना। तब यहाँ पे उसका बेटा दिखाया जाता है, जहाँ पे वो प्रिंस रेड्डी को पिकअप करने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर यहाँ पे हमें तेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है डॉक्टर से मिलता है, जहाँ पे वो डॉक्टर कहती है कि वो उसके पति को छोड़ने वाली है, जिसकी वजह से जो है तेज बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे वो दोनों एक पैशनेट नाइट गुज़ारने वाले होते हैं। यहाँ पे हमें जफ़ा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है महाराज को जो है शूट करने के लिए आया होता है उसकी कार पे, लेकिन तभी यहाँ पे उनका जो है भयानक सा एक्सीडेंट हो जाता है उस कार का। फिर यहाँ पे हमें जो है राणा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जैसे ही घर पे जाता है तो उसे लाउड म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसे लगता है कि रेहान यहाँ पे है, लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे नागा होता है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुमने इतनी गलतियाँ की है, उसकी उम्मीद भी मुझे नहीं थी। तुम यहाँ पे जो कुछ भी हो वो अपनी वजह से हो। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे सूर्य आ जाता है। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुमने मेरी वाइफ़ देवी को मारा था, और यहाँ पे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया और राणा भी नहीं बचने वाला है। फिर यहाँ पे हमें जो है एनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो व्लॉग करते-करते जो है प्रिंस के जो है घर पे पहुँच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है कि प्रिंस जो है फांसी पे लटका हुआ है और यहाँ पे वो एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे राणा भी आ जाता है, जहाँ पे वो सारी की सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, पुलिस वाले से भी बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मर्डर है, इसको जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव वे में किया गया है और यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। तभी यहाँ पे राणा को रियलाइज़ होता है कि प्रिंस का एक बच्चा भी है। तभी यहाँ पे वो देखता है कि बच्चा एकदम ही सेफ है। तभी यहाँ पे जो है राणा को कॉल आता है सूर्या का, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे सब पता चल चुका है। जहाँ पे प्रिंस की मदद तुमने की थी ना उस मर्डर में बचने के लिए, तुम भी नहीं बचने वाले हो। फिर यहाँ पे हमें जो है तेज के स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जफ़ा आया होता है, जो कि खून से लथपथ हुआ होता है। जहाँ पे वो जो है तेज के सामने ही नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं कि राणा अपनी फैमिली को लेके एक होटल की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी वाइफ को एक्सक्यूज़ देता हुआ कहता है कि हमारे बेटे ने जो है प्रिंस रेड्डी को मरता हुआ देखा, तो यहाँ पे रिपोर्टर्स की जो है भरमार होगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि ठीक है। जैसे यहाँ पे वो होटल पे पहुँच जाता है, तब यहाँ पे उसे जो है तेज कॉल करता है और कहता है कि स्टूडियो पे पहुँचो, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आ गई। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जफ़ा ने जो है एक्सीडेंट होने के बाद महाराज को एक गोली मार दी और यहाँ पे स्टूडियो पे लेके आ गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है और यहाँ पे उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है नॉन स्टॉप, जिसकी वजह से राणा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे जो डॉक्टर होती है वो उसे देखने के लिए जा रही होती है। तब यहाँ पे जफ़ा उसे बता रहा होता है कि उसने ये सब कैसे-कैसे किया। तब यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, वो कहती है कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही हो, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तब यहाँ पे वो जो एम्बुलेंस और बाकी सारी चीज़ों को कॉल करने लगती है। तब यहाँ पे तेज उसे रोकता हुआ कहता है कि हमें पता है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन इसकी वजह से जफ़ा फँस सकता है, इसलिए हम उसे जो हॉस्पिटल ले जाएँगे, तुम टेंशन मत लो। तब यहाँ पे डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे राणा जो है महाराज के सामने आता है और यहाँ पे उसे बताता है कि जो भी तुमने हमारे साथ किया, वो बिल्कुल भी गलत था। तुम्हारी जो है ये गलतियों की तुम्हें सज़ा मिल रही है। जहाँ पे ये बात सुन के महाराज कहता है कि ठीक है, मेरी गलतियों की सज़ा होगी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे जफ़ा के घर पे वो था और यहाँ पे पुलिस आई होती है और यहाँ पे वो उसे जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम जो है ज़्यादातर टाइम जो है बिताते थे प्रिंस के साथ, कहीं तुमने तो नहीं? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैं पिछली रात तो मैं एक लड़की के साथ था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो पुलिस स्टेशन पे जो है उस लड़की को लेके आओ गवाही के लिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो थोड़ा तो परेशान हो जाता है, लेकिन वो एक लड़की चिंकी को कॉल करता है गवाही देने के लिए। यहाँ पे राना उससे पूछता है जफ़ा से कि क्या-क्या हुआ? तब यहाँ पे वो उससे सारी बात बता देता है कि एक्सीडेंट हुआ, ऐसा-ऐसा हुआ। तब यहाँ पे वो जफ़ा एकदम ही परेशान होने लगता है और कहता है कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ? तब यहाँ पे राना उसे कम्फर्ट करता है और कहता है कि रुको। तब यहाँ पे वो जो है अपनी असिस्टेंट लारा को फ़ोन करता है और यहाँ पे वो देखता है कि सारे के सारे जो रिकॉर्डिंग्स है उसने मिटा लिए हैं, लेकिन उसकी गाड़ी और कार का कोई अता-पता नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तेज का, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें पाप लगेगा अगर हम इसे नहीं ले जाएँगे तो। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि पाप लगेगा? तब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टीनी जो है
राना की फैमिली के पास आ चुका था, क्योंकि वो सूर्या से उसकी फैमिली को बताना चाहता था। जहाँ पे नैना को कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसी सस्पिशियस तरीके से ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राना और तेज का, जहाँ पे राना उसे बताता है कि ये कोई अच्छा आदमी नहीं था, इसने जो जफ़ा के साथ किया वो तुम्हें याद नहीं है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि महाराज भागने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे जफ़ा उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे बाकी सब भी उसे जो है अंदर लेके आ जाते हैं। जहाँ पे अर्जुन भी देखता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे राणा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अर्जुन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम भी एक नाइट हो, जहाँ पे बाथरूम में बहुत ही ज़्यादा खून फैला हुआ है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। जहाँ पे अर्जुन भी जो है इस बात पे जो है एग्री कर लेता है और यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महाराज है वो जफ़ा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम्हारे पर कोई केस नहीं करूँगा, तुम बस मुझे जाने दो। और यहाँ पे वो उसके सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है। तब यहाँ पे दूर से जो है ये राणा देख लेता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से उसे पीटने लगता है महाराज को। फिर यहाँ पे हमें जो है नागा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी वह एक्स वाइफ जिनकी उससे मिलने आई होती है, जहाँ पे जो नागा है उसे सारी सिचुएशन बता देता है और उसे कहता है कि उसकी हेल्प की उसे ज़रूरत है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है श्रीनी का, जहाँ पे नैना कहती है कि उसे बाहर जाना है, लेकिन वो कहता है कि सर ने मुझे मना किया है। कभी यहाँ पे वो राना को कॉल करती है और यहाँ पे कहती है कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। कभी यहाँ पे जफ़ा पीछे से आता है और कहता है कि महाराज को बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तब यहाँ पे जो नैना है उसे पता लग चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो लोग जो है स्टूडियो में है और यहाँ पे वो जो है श्रीनी को धक्का देके वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तेज का, जहाँ पे वो जो महाराज है वो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हुआ कहता है कि नहीं, मैं आप लोग तो सभी के ऊपर कोई भी केस नहीं करने वाला हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, एम्बुलेंस को बुलाओ। तब यहाँ पे वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। तब यहाँ पे हम सीन देखते हैं नागा का, जहाँ पे चिंकी जो है पुलिस वालों को गवाही दे देती है और यहाँ पे जो है नागा को सेव कर लेती है। फिर यहाँ पे राणा का सीन दिखाया जाता है। तब यहाँ पे उनके डोर पे कोई नॉक करता है, वो और कोई नहीं, वो होती है नैना। तब यहाँ पे वो अंदर आती है और यहाँ पे वो नोटिस करती है कि वहाँ पे महाराज है। यहाँ पे वो महाराज को देख के समझ जाती है कि इसी ने जो है जफ़ा के साथ जो है फिजिकली कुछ गलत किया था। और यहाँ पे वो राणा के पास आके कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब यहाँ पे जो है एम्बुलेंस की सायरन की उन्हें आवाज़ आती है और यहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता कि एम्बुलेंस किसने बुलाई। तब यहाँ पे तेज कहता है कि उसने बुलाई। तब यहाँ पे रोना उसे समझाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे जो है हॉस्पिटल ले जाऊँगा हमारी पहचान वाले में। अगर हम इसे दूसरी जगह पे ले के गए तो हमारा जो जफ़ा है वो फँस जाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के तेज भी मान जाता है। तब यहाँ पे वो जो है महाराज का मुँह पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो तेज और नैना मिलके उस सारी की सारी चीज़ों को कवर करते हुए कहते हैं कि हमने जो है गलती से कॉल कर दिया। हमें लगा कि इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन नहीं होती। जहाँ पे नैना थोड़े बहुत पैसे देके उन्हें वापस से भिजा देती है। तब यहाँ पे महाराज अपना मुँह खोलता हुआ कहता है कि मुझे राणा यहाँ से ज़िंदा वापस जाने नहीं देगा। मैंने जो उसके साथ बुरा जो किया है। तब यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि राणा के साथ इसने बुरा किया। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है राणा से सच्ची मोहब्बत की है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे राणा का जो है दिमाग जो है एकदम ही बाहर आ जाता है और यहाँ पे वो उसे शूट कर ही देता है। और यहाँ पे बाकी सभी लोग जो है उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने लगते हैं। तब यहाँ पे नैना और राणा जैसे ही जा रहे होते हैं, तब यहाँ पे राणा का जो है इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ पे पड़ती बारिश में वो इतना रोता है नैना को हक करके कि हमें भी पता लग चुका है कि राणा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। जफ़ा और नागा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नागा जो है शराब की बोतलें लाया होता है। अभी यहाँ पे जफ़ा उसके ऊपर पकड़ जाता है और कहता है कि तुम हमेशा जो है मुझे सिर्फ दारू पिलाने के लिए सोचते हो। हमने जो है महाराज का काम तमाम कर दिया। अगर राणा नहीं होता तो मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाता। तभी यहाँ पे नागा कहता है कि तुम्हें भरी बुरी बातें जो है सिर्फ राणा ही बताता है मेरे बारे में। फिर यहाँ पे हमें सूर्य का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि उसे जो है स्पॉट कर लिया गया है मुंबई में, जहाँ पे उसे लगता है कि ये काम राणा का है। तभी यहाँ पे वो उसके पंटर से पूछता है कि पैसे कहाँ हैं। जैसे ही वो पैसों का बैग चेक करते हैं कि उसके अंदर पैसे ही नहीं होते। हमें पता लगता है कि सलीम जो है पैसे लेके जो है भाग गया है। तब यहाँ पे उसकी असिस्टेंट लारा को पता चल चुका है कि सलीम कहाँ पे है। तब यहाँ पे वो राणा और श्रीनी को बता देती है और यहाँ पे वो पहुँच जाते हैं और यहाँ पे सलीम को भाग दौड़ करके पकड़ लेते हैं और यहाँ पे उसे जो है बोर्ड के सामने लटका देते हैं, पानी के सामने। और यहाँ पे कहते हैं कि सूर्या कहाँ है, जहाँ पे बहुत देर बाद टॉर्चर करने के बाद वो बता देता है कि सूर्या कहाँ है। और यहाँ पे नागा राणा उसे कहता है कि तुमने जो है मेरी फैमिली के बीच में आके बहुत ही ज़्यादा गलत किया। और यहाँ पे वो उसे पानी में ही छोड़कर चला जाता है और यहाँ पे श्रीनी से कहता है कि जाके देखो, जहाँ पे उसने लोकेशन बताई। फिर यहाँ पे हमें जो है नागा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे
वो जो है नैना कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठाती। तब यहाँ पे वो नित्या को कॉल करता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि वो एक होटल में है। फिर यहाँ पे हमें जो है राणा और उसी सीबीआई ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुरेश बताता है कि उसके घर पे जो है वो गया था एजाज के, जहाँ पे उसे पता लगा है कि वो मर चुका है और ये मर्डर तुमने ही किया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया है, इस बात का तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, और अगर तुम चाहते हो तो मैं इसका पता जो है 24 घंटों में लगा सकता हूँ। यहाँ पे नागा जो है होटल पहुंच जाता है और नैना से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे नैना बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि राणा के साथ वहाँ पे क्या हुआ था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जहाँ पे नैना को रियलाइज़ हो जाता है कि ये कितना बुरा बाप है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डॉक्टर और तेज का, जहाँ पे तेज जो है समझ नहीं पा रहा था कि वो डॉक्टर को क्या बताए, लेकिन डॉक्टर कहती है कि तुम्हें जो है पुलिस को सब कुछ सच बताना होगा। जहाँ पे तेज कहता है कि नहीं, मैं मेरे भाई को बचाऊंगा। और यहाँ पे ये बात सुन के डॉक्टर वहाँ से दुखी मन से चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें जो है राणा का सीन दिखाया जाता है, जिसे जो है नागा ने कॉल किया होता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तेज के स्टूडियो पर। और जहाँ पे वो कहता है कि मैं नहीं मिलूंगा, जहाँ पे वो बोलता है कि आखिरी बार मैं हैदराबाद जाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे हमें जो है श्रीनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सूर्या को ढूंढने की कोशिश करा लेता है कि लेकिन वो गलियाँ बहुत ही ज़्यादा तंग होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है महाजन के घर का, जहाँ पे उसकी साली उससे मिलने आई होती है, जहाँ पे वो उसे एक रिपोर्ट दिखाती है। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जहाँ पे वो बोलता है कि अबॉर्शन कर दो, जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं करूँगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बाहर आती है, जो महाजन की वाइफ हो सकता है कि उसने जो है सभी कुछ सुन लिया होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राणा और नागा का, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे नागा कहता है कि इतनी ही क्या ही बुराई थी मुझ में कि तुम मुझे मरवाना चाहते हो। तो जहाँ पे वो कहता है कि तुम एक अच्छे बाप नहीं हो, तुमने जो है हमें कभी भी जो है एकदम ही सही लाइफ नहीं दी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा स्पेशल बेटे हो, तुम सभी का ध्यान रख लोगे, लेकिन अब नहीं, तुम मेरे फेवरेट बेटे नहीं रहे, तुम एक नंबर के घटिया इंसान बन चुके हो। मुझे लगता था कि तुम मेरे जैसे कमीने हो, लेकिन तुम तो हराम के पिल्ले हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है, क्या भी कह लो। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं हैदराबाद वापस जाने वाला हूँ, तो मुझे 20 लाख चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि 20 लाख नहीं, तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें जो है ये सारी की सारी चीज़ों का भुगतान देना पड़ेगा। जहाँ पे वो बोलता है कि देखा जाएगा, और यहाँ पे वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमें श्रीनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सूर्या के पास जैसे ही पहुँचता है, वो सूर्या जो है श्रीनी को पकड़ के जो है टॉर्चर करने लगता है। तभी यहाँ पे वो राणा को कॉल करता है और कहता है कि जो पैसे सलीमगंज से मिले वो पैसे मुझे वापस चाहिए, और साथ ही साथ में प्राइवेट जेट जिससे मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तभी यहाँ पे राणा जो है महाजन को कॉल करता है और ये सारी चीज़ों के लिए मांग रखता है, और यहाँ पे प्राइवेट जेट के साथ वो एयरपोर्ट वाले एरिया में पहुँच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सूर्या के साथ जो है नागा भी आया होता है। तभी यहाँ पे जो श्रीनी है वो वहाँ से जा रहा होता है पैसे लेके, तभी यहाँ पे जो सूर्या है वो पीछे से जो है अटैक कर देता है या गोली मार देता है। तभी यहाँ पे राणा जो है एकदम ही डिफेंसलेस हो जाता है। फिर यहाँ पे जो सूर्य होता है वो नागा को गन देता हुआ कहता है कि इसे शूट करो, इसे तुम्हारे हाथों से ही मरना चाहिए। तभी यहाँ पे जो नागा जो है पार्टी बदल लेता है और यहाँ पे सूर्य की साइड से हट के जो है राणा की साइड में आ जाता है और यहाँ पे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां नहीं चलती। तभी यहाँ पे जो है शूट आउट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सभी लोग जो है डिफेंस करने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो है नागा के सामने जो है राणा के सामने जो है सूर्य आ जाता है, जहाँ पे गन पॉइंट पे उसे रखा होता है। तब यहाँ पे पीछे से नागा उसे जो है शूट कर देता है। तब यहाँ पे सीबीआई ऑफिसर आ जाता है, जिसे राणा ने ही बुलाया होता है। यहाँ पे राणा उसे समझाता हुआ कहता है कि तुम्हें जो है पता लग चुका था कि सूर्या यहाँ पे आया है, और ऐसी ही रिपोर्ट में तुम्हें लिखना है, और यहाँ पे तुम्हें उसने गोली मार दी और तुम्हारे हाथ पे जो खून आने लगा, इसलिए जो है तुमने सेल्फ डिफेंस में जो है इसका काम तमाम कर दिया, ऐसे ही रिपोर्ट बनाना। फिर हम देखते हैं कि श्रीनी को जो है एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है। फिर यहाँ पे जो राणा और नागा के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पे नागा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे सॉरी और थैंक यू कहेगा, लेकिन यहाँ पे राणा उसे 20 लाख होता देता हुआ कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं अब यहाँ से नेपाल जाऊँगा, क्योंकि नेपाल के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें श्रीनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसकी जान बच चुकी होती है। तब यहाँ पे वो नोटिस करता है राणा की उसके फ़ोन पे नैना के बहुत सारे मिस कॉल आए हैं, और यहाँ पे वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजता हुआ कहता है कि मैं जो है तुम्हें प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया, और हमेशा जो है मैं जो है काम में बिजी था, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम और मेरी फैमिली हो, और इसी बीच में जो भी आएगा मैं उसे जो है चकनाचूर कर दूंगा। जैसे ही वो ये बात सुन के आगे बढ़ रही होती है, तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि राणा वहीं पे लेटा है, और यहाँ पे उसके बच्चे जो आजू बाजू लेट जाते हैं, और नैना भी उसके पास लेट जाती है। और इसी के साथ राणा नायडू का सीज़न 1 यहीं पे एंड होता है।